बोलना नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है, वरना आपको उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा। वो मुझे चाचा कहते हैं, बोले चाचा जी कोरोना है, मगर सबको इसी तरह। बोला तुम्हें नहीं है, पूरे परिवार को कोरोना है, लेकिन घबराना नहीं, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन पे बात करते रहना। और मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। सबसे पहला काम है, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गई, घबराना नहीं है। महसूस था क्या कि कोरोना है मुझे, मैंने पहले दिन सोच लिया था, जैसे ही मुझे फीवर चढ़ा था, कि जो जो लक्षण मैंने बताए थे उन डॉक्टरों ने उन लक्षण को तुरंत समझ करके मुझे बता दिया था। और डॉक्टर अमित सिंह निरवाल ने तो मुझे अपने क्लिनिक भी बुलाया, दूर से देखा था, उसने तुरंत बता दिया था। जो डर गया समझो मर गया। और हरेंद्र ताऊ ना कभी डरा है और ना कभी डरेगा। 16 तारीख को यहाँ से घर गया था, वो घर गया तो मुझे फीवर हो गया। मैंने सोचा आम फीवर है, लेकिन मैं समझ गया था कि शायद बीमारी तो वही है। तो अगले दिन परिवार में 2 को और हो गया, उससे अगले दिन सारे परिवार के हो गया। सारे परिवार में ये बुखार हुआ, फीवर? हाँ, फीवर हो गया। और मुझे जानकारी अपने अंदर से आ रही थी कि सब कोरोना के पॉजिटिव हम लोग हो चुके हैं। फिर भी मैंने घर में किसी को, लेकिन एक और खबर आई थी कि जिस तरह से आप पोस्ट कर रहे थे कि धमकियां मिल रही हैं आंदोलन में ना आने की, मीडिया के सामने ना आने की, वो सब क्या था? नहीं, वो तो फ़ोन पे आ रही थी, वो तो मैं घर पे ही था, फ़ोन पे आती थी, फ़ोन तो उठाता था, कुछ लोगों के फ़ोन उठा लेता था, मुझे क्या पता किसका है। वो मैंने इसलिए डाल दिया था पोस्ट पे कि भाई देखो ये नंबर से आ रही है। तो मैं लोग कभी, क्या चाहते हैं, आंदोलन में ना आए हरेंद्र ताऊ? अब ये तो वो जाने, नहीं, बात लेकिन तो मेरा वो लोग हाँ, वो कहते थे शांत रहो, बोलना नहीं है, सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है, वरना आपको उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि हरेंद्र ताऊ डर गए, इस वजह से नहीं आ रहे, वो तो बीमारी का बहाना बना रहे हैं कि तबीयत खराब है और डर की वजह से आंदोलन में नहीं आ रहे। चलिए, जिनको ये लगता है, वैसे मेरा उन्हीं के लिए एक ही शब्द है कि जो डर गया समझो मर गया। और हरेंद्र ताऊ ना कभी डरा है और ना कभी डरेगा। ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता, ये मेरा असूल है। तो एक तरफ आप कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे थे और दूसरी तरफ आपको धमकी भी दी जा रही थी कि आप किसान आंदोलन में ना आए। हाँ, ये तो चलती रहती है, फ़ोन पे आती रहती हैं। जब से मेरा नंबर वायरल हुआ है तब से कुछ चाहने वाले भी करते हैं, जिनको शायद वो मुझे दिल से प्यार करते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये रखें। अभी भी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अभी आप बीमारी से उठे हैं, आंदोलन में ना जाएं, लेकिन मन नहीं लग रहा था घर पर। आपको 1 महीने से ज़्यादा हो गया? नहीं, 1 महीने से कम है। एक महीने के लगभग ही हो गया, समथिंग 1 महीने। नहीं, अभी 16 तारीख को तो हुआ था पिछले में, अभी तो आज तो 8 ही है, अभी 8 दिन बाकी हैं, मतलब 8 या 24, 8 दूनी 16, 20-22 दिन हुआ है। तो फिर आप कोरोना जैसी महामारी से कैसे उभरे, आपके परिवार ने कैसे उसे जंग जीता, इसके बारे में कुछ बताएं? देखिए, एक मेरे कई डॉक्टर हैं जिन्होंने इसमें पूरी मदद की। गाज़ियाबाद में डॉक्टर अमित सिंह निरवाल हैं, मैंने उनसे फ़ोन पे संपर्क किया, उन्होंने तुरंत दवाइयाँ फ़ोन पे ही मुझे लिखवा दी, वे दवाइयाँ मंगाई गई। फिर एक चाहने वाले डॉक्टर हैं KGMU लखनऊ में, डॉक्टर कुलदीप, उनको जानकारी मिली जैसे ही मैंने उस पर फेसबुक पे डाला था कि फ़ीवर है, उनका फ़ोन आया, उन्होंने दवाइयाँ बताई। उन्होंने तो यहाँ तक कहा ताऊ आ नहीं सकते हैं तो गाड़ी भेज देता हूँ, आप लखनऊ आ जाइए, हॉस्पिटल में एडमिट रखूँगा। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने दवाइयाँ लिखी है, उन्होंने भी लिखवाई। सारे डॉक्टरों ने पूरा मेहनत की और एक दूसरे से संपर्क करके दवाइयों का आपस में वो रखा। और कुलदीप भी और डॉक्टर अमित भी रोज़ सुबह शाम फ़ोन पे मेरी हालचाल, हमारे परिवार का पूरे का हालचाल लेते थे। तो अब उस बीच में फिर एक भांजे की वाइफ है, उसका टेस्ट कराना था, क्योंकि वहाँ से वो कंपनी से फ़ोन आया कि इनकी कोविड की जांच चाहिए, जबकि मुझे पता था हम नहीं कराना चाह रहे थे, तो उसके लिए करानी पड़ी। तो उसकी जो वो एंटीजन है वो तो नेगेटिव आई, RT-PCR जो है
वो 23 तारीख को कराई और 28 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई शाम को। 23 को कराई, 28 को आई। 28 को आई सरकारी हॉस्पिटल MMG गाजियाबाद से। मतलब 5-6 दिन लगे। 6 दिन बाद। तो बताइए 6 दिन में तो पेशेंट मर जाता है। और उसके बाद भी किसी ने, सरकार ने, हॉस्पिटल ने, प्रशासन ने कोई पता नहीं किया कि ये कोविड की जांच पॉजिटिव आई है, ये पेशेंट है कहाँ। अच्छा, आपके परिवार में सबको हुआ था लगभग बुखार, और किसी सरकारी अधिकारी ने, किसी डॉक्टर तक ने आपसे जाके हाल खबर को नहीं पूछा और किसी ने जायजा नहीं लिया? नहीं, पॉजिटिव आने के बाद भी नहीं लिया। अच्छा, पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी किसी को कोई पता नहीं है कि ये पेशेंट रह कहाँ रहा, आज तक भी। इतनी लापरवाही, ये गाजियाबाद की लापरवाही है। हैं? अब आपकी तबीयत ठीक है? देखिए, हाँ, वो तबीयत ठीक है पर थोड़ी कमजोरी है। अच्छा, फिर भी कितने दिन लगे हैं उस जंग को जीतने में? देखिए, मेरे परिवार के कुछ लोगों का 7 दिन में, कुछ का 8 दिन में, कुछ का 10 दिन में, और मेरा परसों बुखार उतरा 16 तारीख से। 16 तारीख से जाके परसों उतरा। मतलब कि 16 से देख लीजिए लगभग 10-12 आगे दोबारा आई थी? नहीं, मैंने तो कराई नहीं कोविड की जांच, मैंने नहीं कराई। हमने फिर परिवार में किसी की नहीं कराई, क्योंकि हमारे जिस परिवार में महिला की आई वही हमारे लिए खाना बनाती थी, दवाइयाँ खाती थी, बुखार उतर गया, खाना बना दिया, फिर चढ़ गया, तो सब खाना तो वही। फैमिली सब साथ में ही रहते थे? सब फैमिली, हाँ, कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं। परिवार में 1-2 साल की बच्ची बची थी जिसको नहीं आया। फैमिली में सबको हुआ था वो फीवर, हाँ। फिर भी सब एक ही साथ में रहते थे। हाँ। और सबकी दवा हुआ सब एक ही साथ चलता था? एक ही दवाई थी, सबकी टैबलेट भी एक ही थी, कोई टैबलेट भी अलग नहीं थी। क्योंकि देखिए, वे डॉक्टर हैं, MBBS MD डॉक्टर है। एक तो एम्स में रहा है, एक KGMU में है, तो ये तो बड़े हॉस्पिटल हैं। ये तो शिकल देख के बता देते हैं कि क्या है इसको बीमारी। तो उन्होंने बता दिया था कि है तो सबको कोरोना, लेकिन घबराना नहीं है। मैं देश की जनता से भी कहता हूँ हाँ, अब देश की जनता कि किसी को भी फीवर आए शहर के लोग क्या होता है कि फीवर हुआ और वो तुरंत घबरा जाते हैं कि कोरोना हो गया। वो घबराहट में उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अखबार में देखकर, टीवी पर देखकर लोगों की मौतों को, आंकड़ा को देखने के बाद में भी ऐसे भी लोग थोड़ा सहमे हुए घबराहट हैं। है, घबराहट है। देखिए, डर लगता है। मैं बता रहा हूँ, आपको महसूस हुआ था कि आपको कोरोना हो गया है? मुझे पहले दिन महसूस था क्या कि कोरोना है मुझे। मैंने पहले दिन सोच लिया था, जैसे ही मुझे फीवर चढ़ा था, कि जो जो लक्षण मैंने बताए थे उन डॉक्टरों ने उन लक्षण को तुरंत समझ करके मुझे बता दिया था। और डॉक्टर अमित सिंह निर्वाल ने तो मुझे अपने क्लिनिक भी बुलाया, दूर से देखा था, उसने तुरंत बता दिया था कि वो मुझे चाचा कहते हैं। बोले, चाचा जी कोरोना है, मगर सबको इसी तरह। बोला, तुम्हें नहीं है, पूरे परिवार को कोरोना है, लेकिन घबराना नहीं, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन पे बात करते रहना और ये दवाइयाँ खाते रहो। तो आप दवाई खाएं, आप आप बिल्कुल पूरा अब परिवार ठीक है? हाँ, अब सब ठीक है, क्योंकि उनकी दवाई तो कुछ दिन पहले बंद हो गई थी, मेरी दवाई परसों बंद हुई है, परसों बंद करी।